उधर भी स्टार्ट कर दो, पहले वो छोड़ो पहले। बायोग्राफी है। चलो चलो अब झटपट स्टार्ट करो। और वहाँ पर मधिया आए तो मधिया को भी अपने ने वो करो, या और कौन है दूसरी लड़की, 1 से 2 अपने वो बनाए। चलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आज का टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से आज हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपकी हमारी नॉलेज थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या ग्रेट काम किए। सैयदुल अंबिया कहा जाता है उनको, माशाल्लाह से। हाँ, एक शख्स, एक उम्मत थे माशाल्लाह से। तो किस तरह से वो उम्मत बने, आप हमको भी कोशिश करना चाहिए कि हम भी अपनी सिंगल पर्सनालिटी में उम्मत जैसा, या कम अज़ कम हम अपने ने 100 लोगों, 200 लोग, 500 लोगों के उतना काम करें। हम इस दुनिया से जब हम जाएं तो अपने लोग हमें अच्छे अलक़ाब से, माशाल्लाह क्या आदमी थे, क्या औरत थी, क्या टीचर थी, माशाल्लाह से उन्होंने अपने ने कितने वैल्यूबल ज़बरदस्त स्टूडेंट्स को अपने बनाया बोल के याद करें। हम इस्लाम जिंदाबाद के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहें, हमारे एक्टिविटी से, हमारे क़ौल से, हमारे फ़ेल से, हर चीज़ से हम क्या करें, इस्लाम जिंदाबाद के लिए हम कोशिश करें। ठीक है। आज हम अपने ने एक डायनेमिक प्रॉफिट के ताल्लुक़ से जानेंगे, जिन आप जानते भी होंगे। थोड़ी सी नॉलेज में हम भी इजाफ़ा करेंगे आपको। और फिर उनको इमामुल अंबिया कहा जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह ग्रेट पर्सनालिटी। हाँ, ये हज का भी माना है, क़ुरबानी का भी माना है। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, तो जल्दी बताइए। क्योंकि अल्लाह की राह में अपनी औलाद की कुर्बानी देने के लिए राज़ी हो गए। जी बिल्कुल सही। और मज़ीद और भी है ना? जी जी अल्लाह के दोस्त खलील, अल्लाह के दोस्त खलील। जी जी, अल्लाह के दोस्त खलील है। खलील क्यों बने? आप हम भी तो बन सकते हैं ना भाई, कुछ काम अच्छे करें। हाँ, खलील क्यों बने? उनकी पूरी ज़िंदगी में अपने ने ऑलवेज, हमेशा उन्होंने अल्लाह ताला की, सॉरी अगेन फिर एक बार बोलिए। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज इंशाअल्लाह ताला शॉर्ट बायोग्राफी हम उनकी जानेंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके बेटे की और उनकी वाइफ की। इसमें बिग लेसन है, ऑल कैरेक्टर्स है। एक बेटा कितना कैसा होना चाहिए, एक आइडियल वाइफ कैसा होना चाहिए, और अपने नए एक फादर कैसा होना चाहिए। इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर ऑलवेज अपने इस्लाम जिंदाबाद होना चाहिए। आप हमको भी इस्लाम जिंदाबाद कहना चाहिए, अपने अमल से, अपने कैरेक्टर से, अपने हर चीज़ से। क्या समझे? ये नहीं कि खाली बस अपने नहीं जहाँ पर मौका मिला हम अपने नहीं वो कर रहे हैं, बाकी का अपने सो जा रहे हैं। ये गलत चीज़ है। ये डुअल स्टैंडर्ड्स को हमें ख़त्म करना चाहिए।
इस्लाम चाहता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर एक ही स्टैंडर्ड रहे और जो कि अल्लाह को प्लीज़ करने वाला हो। ये नहीं कि मैं टीचर को कर रहा हूँ, फादर को कर रहा हूँ, मदर को कर रहा हूँ, इनको कर रहा हूँ, इन सब ने। अल्लाह हमेशा है, रहेगा। अल्लाह ताला हमारे हर एक्टिविटीज़ को नोट कर रहा है। ये नहीं कि अपना नहीं हम छुप के कुछ भी कर ले रहे हैं, छुप के करो या ओपनली करो, यानी सब चीज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर कैमरा लगा हुआ है। दो तो अपने ने क्या है यहाँ पर एंजल्स है जो कि अपने ने आपके हर एक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमें ऑलवेज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए और अपने ने वही काम करे जिससे अल्लाह प्लीज़ होता है, खुश होता है, वही काम करें, उसके अलावा नो मोर। हम बता दें, अपने पेरेंट्स को बता दें, अपने टीचर्स को बता दें, अपने एल्डर्स को बता दें कि एक्सक्यूज़ में ये काम से अल्लाह प्लीज़ होता है, ये काम से अनहैप्पी होता है, हम ये काम नहीं करेंगे। वेरी सिंपल। हमारी दोस्ती अल्लाह के लिए हो, हमारी दुश्मनी अल्लाह के लिए। डू यू एग्री और नॉट? टेल मी। क्या भाई, मेरा जवाब ही नहीं दिया आप लोग। मैंने कहा है कि फिर जवाब तो दें, बिल्कुल जवाब तो दें। हमारी दोस्ती भी अल्लाह के लिए हो, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए हो। मतीन सर की अपने बात सिर्फ वही एक्सेप्ट करेंगे जो कि इस्लाम के फेवरेबल रहेगी, एक्सेप्ट करेंगे। बाकी बातें गो टू हेल्प। वेरी सिंपल। क्या समझे? हमेशा ये अपने ने आपका मियार होना चाहिए, ये आपका वो होना चाहिए, जज करने का अपने ने बैरोमीटर अपने होना चाहिए। आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हम आज बायोग्राफी पढ़ेंगे, शॉर्ट बायोग्राफी। उससे हम इंस्पिरेशन लेंगे कि कैसी डायनामिक पर्सनालिटी थी। हाँ है, आज उनका कैरेक्टर ज़िंदा है। आप मैं अगर उसके ऊपर अमल करेंगे तो फिर हमारा भी अपने ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाम रोशन करेगा, अल्लाह करेगा। हम नाम के लिए ना करें। मैं अगर ये क्लासेस कर रहा हूँ, नहीं जी मतीन सर बड़े अच्छे क्लासेस लेते हैं, आई डैम केयर वेदर यू अप्रिशिएट और नॉट, आई डैम केयर। मैं अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए, हमारे हर काम जो है अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए होना चाहिए। हमारा माइंड सेट वेरी क्लियर होना चाहिए, विजन वेरी क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर होना चाहिए। हम ये क्लासेस ले रहे हैं या आप लोग इसमें आ रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आएंगे तो फिर अपने ने आपको भी सवाब मिलेगा। नहीं तो फिर अपने ने नहीं जी मतीन साहब मेरी तारीफ़ करे बोले तो ये तारीफ़ ये क्या होता है मालूम है? इस दुनिया में तो रिवॉर्ड मिलेगा लेकिन आखिरत में आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो हमारे हर एक्शन क्या हो, आखिरत में रिवॉर्ड मिलने वाला हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो लोग भलाई का काम करते हैं, नेक काम करते हैं, अच्छाई का काम करते हैं, इस दुनिया में भी वो यानी रिवॉर्ड देगा, आखिरत में भी देगा। तो हम अल्लाह के लिए करें, सेल्फलेस काम करें। हम ये नहीं कि नहीं जी पूरे लोग आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लेक्चर है, ये ठीक है, तारीफ़ करेंगे तो आपको दुनिया में ही रिवार्ड मिलेगा, आखिरत में आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला बोलेगा तूने अपने नए अच्छे लेक्चर से इस वास्ते दिया था कि अपने नए लोग बोले वाओ मतीन सर क्या लेक्चर देते थे भाई, बोल के अपने नए तेरे को तो तारीफ़ और रिवार्ड तो वही मिल गया, मरने के बाद में मेरे पास कोई रिवार्ड नहीं है। तो हम ऐसे तारीफ़ के लिए, नेम एंड फेम के लिए कोई काम नहीं करें। हम इस्लाम का काम जो भी काम करें हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। वो राज़ी हो गया तो हम सीधा जन्नत में चले आते। वो अगर अपने बोलेगा कि उसके अंदर ज़र्रा भी करप्शन अगर आया कि भाई नहीं जी ये पूरे अपने नए स्टूडेंट्स अपने नए बोले वाओ क्या क्लासेस हो रही, हम अल्लाह को खुशनुदी के लिए करें। बात समझ में आ गई? तो हमारे हर एक्शंस अल्लाह को खुशनुदी के लिए करें, प्योर करें। ये नहीं कि उसके अंदर आप अपने मिक्स कर दिए तो फ़ायदा नहीं है। तो आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की डायनामिक पर्सनालिटी को आज हम इंशाअल्लाह ताला जानने की कोशिश करेंगे। यकीनन आप लोग कुछ वाकिफ़ भी होंगे, कुछ नहीं भी वाक़यात से वाकिफ़ होंगे। तो आज हम यानी रिफ़्रेश करेंगे क्योंकि ये महीना में हज हुआ है।
यानी हज का महीना है और क़ुरबानी का महीना है, तो थोड़ा सा हम भी अपने नॉलेज को ईयरली रिफ़्रेश कर लेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पर पैदा हुए, ज़रा जल्दी बताएं। उर के मकाम में। और कहाँ पर है? हाँ, यस, इराक़ में है, ईरान में नहीं है। इराक़ का एक सिटी था और वहाँ पर आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ठीक है। और आपके बाप कौन थे आपके? बुत बनाने वाले बहुत बड़े पुरोहित पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे, पंडित के घर में पैदा हुए। तो अब आप देखें, आपके लिए हमारे लिए बिग लेसन ये है कि हम अगर पंडित के घर में भी पैदा हुए, कोई उसमें वो आपके हमारे हाथ में कुछ वो है क्या, कंट्रोल है क्या? अल्लाह ताला जहाँ चाहे, जिसके घर में चाहे पैदा कर दे सकता है। और पैदा करने के बाद में हम दिमाग इस्तेमाल करें, जैसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिमाग इस्तेमाल किए। नो डाउट पंडित के घर में, हाँ, एक बुत बनाने वाले के घर में पैदा हुए, लेकिन आप बुत शिकन थे, बुत तोड़ने वाले थे, अल्लाह की किबरियाई जिंदाबाद करने वाले थे। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी पैदा हो कोई मसला नहीं, पैदा अल्लाह के हाथ में, आपके हमारे हाथ में नहीं है कि इनके घर में उनके घर में बोल के, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम जहाँ पर भी पैदा हों, पैदा होने के बाद में हम अपने दिल दिमाग को सोचें कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, अगर गलत हो रहा है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हम अपने बताएं, इतना करेज होना चाहिए, अपने बाप को भी बता सकें। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास करेज नहीं है, हमारे पास, जो कि गलत है। अरे हम हमारे डैडी कैसा बोले, हमारी मम्मा कैसा बोले, ये रॉन्ग वो रॉन्ग। हाँ, ये रॉन्ग वो रॉन्ग है। इट इज़ नॉट परमिसेबल। आइदर योर पेरेंट्स, योर ग्रैंडपा, व्हाटएवर मे बी टीचर, व्हाटएवर मे आइदर आई और एनी टीचर, you should tell very loudly, very clearly, excuse me sir, this is totally wrong, हाँ, this is against the Islam, बोल के नहीं, ये हमें वो होना चाहिए, करेज होना चाहिए। आज यही करेज के लिए, हाँ, मॉडल ऑफ करेज कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। किस तरह से अपने नए उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। आज क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो किसके लिए कर रहे हैं? थोड़े से चंद साल के लिए। मैं एक 60 साल 70 साल 80 साल इस दुनिया में ज़िंदा रहूँगा, उसके बाद तो मुझे मरना है ना, हर एक को मरना है। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके मरेंगे तो फिर आपकी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी? कॉम्प्रोमाइज़ पर्सनालिटी हो जाएगी। हाँ जी, ये भी हराम भी आ गया तो खा जा रहे हैं, ये भी खा जा रहे हैं, वो भी खा जा रहे हैं, सब। तो जब मरने के बाद में आपको, मुझको, सबको, हाँ, अकाउंटेबिलिटी है नहीं है अल्लाह की तरफ से, तो वहाँ पर कहाँ से बचकर चले जाएंगे? आज तो अपने नहीं, आप हराम खा ले रहे हैं, सब खा ले रहे हैं आप, हाँ, बच रहे हैं दुनिया से। बोल रहे हैं उसको, भाई मैं पैसे दिए, रुश्वत दिए, तो बोलना नहीं, ठीक है, नहीं बोलना बोलेगा, लेकिन अल्लाह तो देखने वाला है। मरने के बाद तो अल्लाह ताला हिसाब किताब लेने वाला है। तो हमारी पर्सनालिटी क्या होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही डैम केयर अबाउट द वर्ल्डली अफेयर्स के ताल्लुक़ से। जो हक़ बात है, हक़ बात बोल। हम भी हक़ बात बोलने वाले बने। हम आज हक़ बात को नहीं बोल रहे हैं, सब कॉम्प्रोमाइज़ पर्सनालिटी हो गए। यानी मेजॉरिटी ऑफ देम, हाँ भाई चलता है, इंडिया में तो सूद खाना ही पड़ता, हाँ, इंटरेस्ट मनी खाना ही पड़ता, इंडिया में तो लेना, ब्राइब लेना ही पड़ता। क्यों लेना पड़ता? क्या नहीं लिए तो मर जा रहे हैं आप? ठीक है, थोड़ी सी तंगी आएगी, हार्डशिप आएगी, बट इट डज़ नॉट मीन कि तुम मर जा रहे नहीं। हाँ, कितने लाखों लोग अपने नए ज़िंदा है, हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड की बिना के ऊपर। इस दुनिया में भी आपका नाम रहेगा और मरने के बाद भी आपका नाम रहेगा। तो हमेशा हम चाहिए कि अपने नए बिल्कुल हमारी पर्सनालिटी ऐसी बनाएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल पर्सनालिटी बनाएं। नो मोर कंप्रोमाइज़, ओनली इस्लाम की बातों, ओनली अच्छाई, ओनली भलाई, हाँ, ओनली नेकियों की बातों वाली पर्सनालिटी हम बनाएं। ये नहीं जी, बटरिंग करना पड़ता, इनको मस्का लगाना, उनको मस्का लगाना, ये वो करना पड़ता, ये सब बेकार चीज़ है।
गलत चीज़ है। हम अल्लाह को प्लीज़ करने वाले बने। मैं आप लोगों को, मैं लेक्चर रखकर आप लोगों को कोई प्लीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को प्लीज़ कर रहा हूँ, मेरे अल्लाह को खुश कर रहा हूँ मैं। आपका भी एम एंड ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट मेरा मौला मुझसे खुश हो जाए, मेरा मौला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। ये हमारी पर्सनालिटी होना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। मैं क्लासेस इस वास्ते ले रहा हूँ कि मैं अल्लाह को प्लीज़ करूँ, मैं उसकी बातें फैलाना चाह रहा हूँ, उसकी बातों को नए नए तरीक़ों से अपने नए सोशल मीडिया व्हाटएवर में भी आपको भी चाहिए कि आप भी अपने नए हमारे पार्ट एंड पार्सल बने, ये अच्छाई को फैलाने वाले बने, आप भी अपने दोस्तों को इंगेज करने वाले, इनवाइट करने वाले बने। तो देन ओनली एक अच्छाई अपने नए फैलेगी, अच्छाई फूलेगी, अच्छाई स्प्रेड होगी। तो आप हम इस तरह से दुनिया में काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी और आखिरत में आपको हमको जन्नत मिलेगी। आइए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसके घर पैदा हुए, जल्दी बताएं। बुत परस्त आज़र के। हाँ, अब आप देखें, हमारे लिए बिग लेसन है। एक गलत शख्स के पास पैदा हुए, गलत शख्स नहीं, आपके हमारे हाथ में नहीं है कि अपने ने हमारे चॉइस में नहीं था कि मैं अपने ने यहाँ पर पैदा हूँ वहाँ पर पैदा, ये सब अल्लाह के हाथ में है। तो आप हम खुश रहें कि हमारे अल्लाह ने हमको जहाँ पर भी पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम कभी भी ये हसद में ना रहें, और ये क्या है जी हमारे घर में खाना नहीं है, पीना नहीं है, इतने अपने ने हार्डशिप है, ये है वो है, बल्कि इस किस्म से हम कभी भी नेगेटिव ना सोचें। जहाँ पर भी हम पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आपके मेरे हाथ में था कि मैं किंग के घर में पैदा हूँ या एक नॉर्मल मैन के घर में पैदा हूँ? हमारे हाथ में कुछ नहीं था, अल्लाह के हाथ में है। तो हम ऑलवेज थैंक्स टू अल्लाह रहे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बुत परस्त आइडल वर्शिपर के घर पैदा हुए। तो उन्होंने कभी भी, आज बात बच्चे, लड़कियां, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, अरे क्या जो हमारे अब्बा के पास तो अपने पैसे नहीं है, खाने के नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ पर क्या पैदा हुए हम बोल के, ये नाशुक्री कभी भी ना करें। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, जहाँ पर भी पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मालिक ने, मेरे अल्लाह ने जहाँ पर मुझे मुनासिब समझा वहाँ पर पैदा कर दिया मुझे। मेरा कोई चॉइस नहीं था कि मैं अपने नए सऊदी अरेबिया में पैदा होऊंगा या किंग के ख़ानदान में पैदा होऊंगा या अपने फटीचर के ख़ानदान में। आपका हमारा कोई चॉइस नहीं है। तो हम हमेशा थैंकफुल टू अल्लाह रहे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुत परस्त आइडल वर्शिपर, हाँ, जो इंडिया में बहुत सारे हम देखते हैं, हिंदू भाया, हिंदू पंडित लोग, हाँ, उनके घर में अपने ने वैसी चेक अपने बुत परस्त थे, उनके घर में पैदा हुए। तो आपने क्या डिसाइड किया? हक़ पर चलने के लिए, माहौल को अच्छा, यानी आप हम देखें, अरे नहीं जी मेरे घर में एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, मैं कैसा काम करूं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या एनवायरनमेंट के इंतज़ार में थे? बताइए, आंसर दीजिए मेरे को, बोलिए। हाँ, गुड एनवायरनमेंट, नो। तो हम अपने नए, वेदर योर हाउस environment is good or bad, whatever may be, is favorable or unfavorable, whatever may be, you should do the हक़ का काम करें, हक़ का, अल्लाह को कैसा खुश करना है वो देखें। अब rather than नहीं जी एनवायरमेंट फेवरेबल अपना ने एनवायरमेंट नहीं है, मैं नहीं करती, मैं वेट कर रही हूँ, वेट कुछ नहीं करे। हज़रत इब्राहीम ने कोई वेट नहीं किए। जितने भी अच्छे लोग थे वो कोई अपने यानी पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए वेट कुछ नहीं कर रहे। आपका काम, मेरा काम ये है कि हम अपना नहीं स्टार्ट करें, हम वर्क स्टार्ट करें, रैदर देन के अपना नहीं खुद ब खुद अल्लाह ताला आपकी कोशिशों से, काविशों से फेवरेबल इन्वायरमेंट पैदा करते जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर अपने जिस घर में पैदा हुए वहाँ पर शिर्क होता था। शिर्क के माने क्या है, जरा जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, अल्लाह के साथ नहीं जी बोल रहे हैं बाप। अल्लाह भी है, जहांगीर पीरा भी है, अल्लाह भी है, गरीब नवाज भी है, गरीब नवाज भी बच्चे देते, जहांगीर पीरा भी बच्चे देते। ये क्या है? शिर्क है, शिर्क।
अल्लाह ताला बोला मैं सब माफ़ करूँगा, शिर्क नहीं माफ़ करूँगा, क्योंकि आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। अब उसकी एक छोटी सी समझाने की मिसाल ये है कि अब आपके अब्बा है, फादर है, फादर घर में आप लोगों का टेक केयर करते, आपकी मम्मा का करते, आपके भाइयों का करते, बहनों का करते, सब चीज़ों का करते आपके फादर। अब आप बोल रहे हैं नहीं जी मेरे फादर नहीं हैं, मेरे बाजू के अंकल हैं। बोले तो आपके फादर क्या करते हैं? किक आउट। वेरी सिंपल। एक छोटी सी चीज़ को आपके बाप अपने बर्दाश्त नहीं करते, नहीं जी बाजू के नेबर अपना नहीं सोप कर रहे हैं, बोले तो आपके अब्बा बोलते हैं बेहुदे मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, टेक केयरिंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड यू आर प्रेजिंग टू हिम। व्हाट नॉनसेंस है, व्हाट ए स्टुपिडिटी बोल के अपना नहीं सीधा किक आउट करते। तो ये तो छोटी एग्जाम्पल दिया मैं समझाने के लिए, हमें कौन खिला रहा, कौन पिला रहा, कौन हमारे टेक केयर कर रहा, कौन हमारे जायज़ ख्वाहिशात को सब पूरा कर रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमेशा शुक्र अदा करें, हाँ उसकी बड़ाई उसकी किबरियाई इस दुनिया में क़ायम करें। हम बात समझ में आ रही? तो शिर्क अपने ने अल्लाह ताला बोला कि सब माफ़ करूँगा, शिर्क एसोसिएशन नहीं जी, अल्लाह के बाजू अपने नए ख्वाजा गरीब नवाज भी है, जहांगीर पीरा भी है, बगदाद वाले भी है, ये भी है, वो भी है, ये सब बकवास। कोई नहीं, अल्लाह ताला के साथ कोई अपने नया एसोसिएशन नहीं है। वेरी सिंपल, ये क्लियर होना चाहिए। यही तौहीद है, इसको ही तौहीद वननेस ऑफ गॉड कहते हैं। अगर आप एसोसिएशन कर दिए, यस बिल्कुल सही, अगर आप इसमें नहीं, अगर आप एसोसिएट कर दिए नहीं जी गरीब नवाज भी है, बगदाद वाले बाबा भी है, अजमेरी भी है, ये सब बेकार। अल्लाह ताला जैसा तुम्हारे अब्बा घर चला रहे, अब तुम बोले नहीं जी डैडी बाजू वाले नेबर भी अपने नहीं हमारा घर चला रहे हैं, बोले तो तुम्हारे डैड किक आउट करते, लात मार के घर के बाहर निकालते, ज़र्रा भी बर्दाश्त नहीं करते। बेहुदे मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, सब आई एम टेक केयरिंग यू एंड यू आर सेइंग आवर नेबर इज द यानी माशाल्लाह ही इज डूइंग ग्रेट जॉब मोर देन मी, whereas I am the one, only and only one, take caring you, and you are praising to the neighbor. He will kick you. क्या भाई आपको किक मारेंगे या हक करेंगे या एम्ब्रेस होंगे? बोले किक मारेंगे कि अपने खिला रहा हूँ, टेक केयर मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करता। तो शिर्क एसोसिएशन हम कभी भी नहीं करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब पैदा हुए, उन्होंने घर में देखे कि भाई ये घर में तो क्या है, हमारे बाप तो अपने ने पंडित जी है, पंडित है, हाँ बड़े पुरोहित है, हाँ बड़े पंडित है, हाँ पंडित अच्छे लोग कहीं भी पैदा हो सकते। शर्त यह है कि अच्छाई को पहचाने, आप हम पहचाने और बोल्डली बताएं, रादर देन के नहीं कंप्रोमाइज़ ना करें हम। अरे कैसा बोल रहा भाई, मेरे फादर है, मेरे को घर से लात मार के निकालने तो क्या, या हज़रत इब्राहीम को हक करे उनके बाप, कुछ भी नहीं करे। उन्होंने अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिए, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ आइडल वर्शिप इज़ रॉन्ग बोल के बताए। अल्लाह ने मदद की क्या? उनको अपने फुटपाथ के ऊपर ऐसे फिरा दिया? उनकी कैसी इमामुल अंबिया कहते हैं उनको। क्या रेस्पेक्ट है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अल्लाहु अकबर। आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे इस्लाम जिंदाबाद के लिए करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके नाम को अपने ने रोशन करेगा। आप हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भाई, कैसा बोले, डर रहे हमारे घर में से लात मार के निकाल लेते। अरे निकाले तो ठीक है, हक के ऊपर निकल रहे हैं आप, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के ऊपर नहीं निकल रहे आप। तो हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ पर्सनालिटी नहीं होना। हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज बायोग्राफी पढ़ेंगे तो हम अपने ने उसके जो पॉजिटिव पॉइंट है जितना हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं करना है, हमें उसको स्प्रेड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या, जब उन्होंने थोड़े दिन यानी जब बड़े होने के बाद में उन्होंने देखे, हमें R&D, व्हाट इज़ R&D, जल्दी बताएं। क्या भाई नहीं मालूम? R&D, R स्टैंड फॉर रिसर्च, D फॉर डेवलपमेंट। R&D सब मालूम होना चाहिए।
अभी आप बोले मैं 10th की हूँ, 11th की हूँ, 12th की हूँ, मैं हाउस होल्ड वुमेन हूँ, ये सब अपनी जगह है. यू शुड हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज. अदरवाइज खाली ये नन्हे मुन्ने बेकार लोग कुछ भी नहीं चलते, दुनिया में नहीं चल सकते. डे बाई डे एडवांसमेंट होते जा रहा है, तो उसके काबिल भी आपको बनना चाहिए. R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, R&D उनके पास एक डिपार्टमेंट रहता है. उसका काम ये रहता है कि कंपनी के लिए रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, ताकि मार्केट में हमारी मोनोपोली, हमारा अपना नहीं स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपने कायम रहे बोल के R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट बनाते हैं. उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं. उनका काम सिर्फ यही होता है कि और फिक्र करें कि किस तरह से मार्केट में हम बिग जायंट बन सके, कोई हमारे को कॉम्पीट नहीं कर सके बोल के. ये R&D हर डिपार्टमेंट में, हर बड़ी कंपनी में होता है. बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते. ही वॉज द पॉयनियर. सब में पहले वो एक दिन और करे, रात में और कर रहे हैं, देख रहे थे आसमान पे, देख रहे हैं चाँद, वो तारा नज़र आ. बोले ये तो यार ये मेरा खुदा है ना, स्टार्स, हाँ ये तो मेरा खुदा है. फिर स्टार गायब हो गया. फिर उसके बाद में अपने नहीं मून आया. मून, ओह ये तो बहुत बड़ा अपने नहीं मून है, ये तो खुदा है. फिर उसके बाद में सुबह से पहले मून भी डिसअपियर हो गया. सुबह में दिखा चांद, वो सूरज दिखा. सूरज दिखते के साथ ही कुरान में ये डायलॉग है, ये पूरा अपने नहीं मुकालमा है, ये पूरी स्टोरी है कुरान में. फिर क्या हुआ, सूरज दिखा तो क्या हुआ, क्या बोले, जल्दी बताएं आप लोग. ये मेरे खुदा होने वाला है, खुदा हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें जब डूब जाता तो फिर बोलते ये कुछ देर चमकने और गायब होने वाले, ये मेरा खुदा नहीं हो सकता बोलते. तो हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू का भूल गए. जब सूरज को देखे, देखते क्या बोले, ये मेरे खुदा हो सकते हैं. हाज़ा रब्बी अकबर, ये मेरा बड़ा खुदा है. रब्बी, ये मेरा रब है. अकबर, अकबर माने बड़ा, ये मेरा बड़ा खुदा है. फिर वो भी शाम आते आते वो भी गायब हो गया. तो फिर उसके बाद में इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़. फिर ये दुआ पढ़ो, ये सब झूठे खुदा है. चाँद आ रहा, तारे आ रहे, फिर सुबह में सूरज आ रहा, ये सब डिसअपियर हो रहा. मैं इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ अपने आता हूँ. ये होती है जो नेक लोग होते हैं, जो पॉयस पीपुल होते हैं, वो लोग यानी सच्चाई की तरफ जाते हैं, पहचान लेते हैं. यानी कितना ग्रेट वाक़या है. फिर सूरज भी गायब होगा, बोले कि मैं इन सब झूठे खुदाओं से मुंह मोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आता हूँ बोल के अपने ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. तो हर इंसान के अंदर क्या है, हर इंसान के अंदर सच्चाई को पहचानने का जज्बा रहता है. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी उन्होंने आपने गौर किया, हाँ, और फिर अक़ल और गौर और फ़िक्र से अल्लाह को पहचाना. ईमान अंधी तकलीद नहीं है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है, नहीं जी हमारे अब्बा भी कर रहे हम भी कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं. ईमान क्या डिस्कवरी है, सच्चाई की पहचान, हकीकत की पहचान. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या की, रात में देखे, पहले स्टार को बोले खुदा है, फिर बोले अपने मून को खुदा है, फिर ये डिसअपियर हो गए. तो फिर सुबह में देखे तो क्या है, चाँद, वो सूरज. बोले हाज़ा रब्बी अकबर, कुरान में लिखा हुआ है, कुरान के वर्ड्स बोल रहा हूँ. हाज़ा रब्बी, ये तो मेरा बड़ा खुदा है बोल के बोले. जब वो भी शाम में गायब हो गया तो इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ कर इन्नी वज्जहतु वजहिया बोल के अपने ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह से बताएं. तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ से निकला? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निकला है. आज बड़े बड़े कंपनीज़ में R&D चलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता है. इसलिए करते हैं ताकि मार्केट में हमारी सुप्रीमेसी, हमारा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहे बोल के ये होता है. तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निकाला है R&D. तो आपको भी हमको भी गौर और फ़िक्र करना चाहिए. ये नहीं कि फालतू चीज़ों में गौर और फ़िक्र कर रहे हैं, कुदरत में करें,
हाँ, अच्छाई में करें, भलाई में करें, लोगों के लिए भलाई और बहबूद का काम करें। हम R&D हमें करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके इन्वेंट थे, ही वॉज द ओरिजिनेटर। तो आपने किए, और फिर यानी आपको हमको सोचना चाहिए कि हमारे माशरे में यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, ईच पर्सन, ईच मुस्लिम शुड थिंक कि हम किस तरह से हमारे मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर सकते, कैसा खैर के लिए काम कर सकते, कैसा अच्छाई के लिए काम कर सकते। ये क्लासेस अच्छे हो रहे हैं तो व्हाई नॉट, वी विल invite maximum number of people so they can join us, they can spread the good thing among the society। बोल के आप हम अपने ने इस तरह से कोशिश करें अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, और डेफिनेटली यू विल गेट योर रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप हम कोशिश करें, इनवाइट करें दोस्तों को। यस, यस्टरडेज लेक्चर वाज सो अमेजिंग, सो नॉलेजेबल, सो इंस्पायरिंग, सो मोटिवेटिंग। बोल के जो आपको लगा है हकीकी बात बोले। हमारे पास बटरिंग अटरिंग कुछ भी नहीं है, जो हकीकी बात है वो बताए थे। हमारे को बटरिंग लगाने वाला लगाए ना लगाए, वी डैम केयर। हम अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए, हमारा टारगेट ऑलवेज अल्लाह को प्लीज़ करना चाहिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये R&D जो पहला जो वाक़या सूरज को देखकर जो बताया, उसके बाद आपने क्या किए, अपने बाप को भी समझाए। ये नहीं कि अरे हमारे डैडी को कैसा बोलूँ भाई मैं, मम्मी को कैसा बोलूँ, मम्मी तो घर में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शिरक कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता, हाँ ये गलत चीज़ें हो रही, वो गलत चीज़ें हो गए। हज़रत इब्राहीम ने क्या किया, आपका उस्वा, आपकी टीचिंग क्या थे, आपके टीचिंग करेक्शन थे कि उन्होंने बाप, ठीक है नो डाउट बाप हमारे बाप है, उनकी वजह से हम पैदा हुए, मदर की वजह से हम पैदा हुए। हाँ, तो अपने ने वो मुंह पे तो उन्होंने हाथ रख ले के बैठे नहीं थे, बताया ना जो गलत है गलत बताए। आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, पेरेंट्स से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होगा। ये नहीं कि हम अपने डर खौफ से बता रहे, नहीं ये गलत कर रहे हैं आप। अल्लाह ताला पूछेगा तो क्या जवाब होगा आपके पास? कोई जवाब है आपके? नहीं जी मेरे अब्बा से डर रही थी, मेरी मम्मा से डर रही थी, कहीं किक आउट। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किक आउट हो गए, घर से निकल गए, कंट्री से निकल गए, डरे उन्होंने। अल्लाह ने उनको अपने नहीं रोड पे भटकने के लिए छोड़ा उनको, तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी अपने नहीं इज्जत देगा, उनको भी इज्जत देगा। जो लोग हक के लिए काम करते हैं, अल्लाह के शेल्टर में रहते हैं, दे डैम केयर अबाउट द वर्ल्डली अपने नहीं जो भी पोजीशंस है, पावर्स है। हाँ, थोड़ा बहुत यानी आजमाइश आ सकती है, बट इट डज़ नॉट मीन अल्लाह छोड़ दिया। बस हज़रत इब्राहीम की आज हम अपने बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप खुद देखें, अल्लाह नेक काम करने वालों को, अच्छे काम करने वालों को के साथ ऑलवेज रहता है, उनकी मदद रहती है, उनका सुपरविजन रहता है, उनका गाइडेंस रहता है, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। ये अपने ने हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद को समझाया, ऐ मेरे वालिद, इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना खा सकते। लॉजिकल बात अपने बाप को भी बताए। आज हम में से कितने लोग अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, एक्सक्यूज मी डैड, एक्सक्यूज मी मॉम, ये अपने ने रॉन्ग है, ये हराम है, बता सकते? बिल्कुल बताए, कोई डर खौफ नहीं है। नो डाउट आप उनसे पैदा हुए, आप उनके साथ रह रहे, आप उनके घर में रह रहे हैं, ओके, बट दिस इज द परमिसेबल थिंग्स, यू शुड केयर अबाउट योर पेरेंट्स। हाँ, अदरवाइज दे विल गो टू द हेल। मीन्स यानी अल्लाह पूछेगा तू अपने बाप को क्यों नहीं बताया, माँ को क्यों नहीं बताया, बोले तो क्या आंसर है आपके पास? हज़रत इब्राहीम का उसवा क्या है? अपने डैड को बताया ना, एक्सक्यूज मी डैड, कि अपने नहीं, ये अपने नहीं रॉन्ग है जो ना सुन सकते। लॉजिकल अप्रोच रखो आप कि ना जो आप सॉरी क्या बोले? हाँ भाई क्या बोले साहब? अगर आप परमिशन थोड़ा सा देंगे तो मैं कुछ बोलूँ। हाँ बोले क्या? हाँ बोलिए। जी, अल्लाह ताला कुरान में ये फरमा रहे हैं, अपने माँ बाप की दोनों में से कोई एक भी अगर काम करे तो हमको भी करो, लेकिन अगर आपके माँ बाप बोले कि मेरे साथ किसी और शरीक तो ये मत सुनो उनकी, वगैरह माँ ताला कुरान शरीफ में फरमा रहे हैं, कुरान की सूरत। जी बिल्कुल सही हैं आप जो बात कहे हैं कि जो परमिसेबल चीज़ों में आप अपने नहीं
यानी जो रॉन्ग चीज़ें हैं, रॉन्ग चीज़ों में आप बिल्कुल बता सकते विथ ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, आपकी माँ ने आपको पैदा किया, आपके बाप ने आपको खिला पिला कर बड़ा किया, तो इन्हें विद ड्यू रिस्पेक्ट के साथ अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं एक्सक्यूज़ मी डैड, एक्सक्यूज़ मी माम, कि ये रॉन्ग है, ये गलत है, प्लीज़ प्लीज़ बोल के बता सकते। अगर वो समझ गए, सुन लिए आपकी बात, अच्छी बात को सुन लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं सुने तो आपका काम है बताना है। फिर उसके बाद में सेकंड काम ये करना है कि दुआ करना, अल्लाह ताला मैं एक हक़ बात बता रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा, अल्लाह ताला आप ही अपने ने कुछ यानी उनके लिए भलाई के लिए, अच्छाई के लिए कुछ आपसे मैं दुआ करती हूँ, आप मेरी दुआ को कबूल करें बोल के दुआ भी करना, कोशिश भी करना, दोनों चीज़ें करना है। ठीक है, कम टू द पॉइंट। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे बाप के घर में पैदा हुए, उनका बाप तो अपने ने आज के जो मुजावरा, जो अपने ने दरगाहों के बड़े बड़े अपने ने जो मुजावरा हैं, वैसे अपने ने बाप के घर में पैदा हुए। चाहते तो वो भी अपने ने उनके सामने लुक्रेटिव अपने लाइफ थी। हाँ भाई, कहाँ बाप से पंगा लेते यारो, छोड़ो बस, खलास पहले माल आन दो, आई एम बिकमिंग ए किंग, हाँ आई एम ए प्रिंसेस और समथिंग लाइक दैट बोल के अपने ने। आज बहुत सारे लोग अपने कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना, हक़ के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम जिंदाबाद के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। ये थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, 60, 70, 80, और क्या उससे ज़्यादा ज़िंदा क्या होते बोल के। अबदी इटर्नल लाइफ कहाँ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। तो हम इटर्नल लाइफ के लिए कोशिश करें, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हज़रत इब्राहीम ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुई। उन्होंने वो चाहते तो वालिद के बाद गद्दी नशीन हो जाते थे, लेकिन ही डैम केयर, दिस इज़ हराम, दिस इज़ रॉन्ग बोल के अपने ने मुल्क से, घर से निकल गए, मुल्क से निकल गए। सब आज हम पढ़ेंगे हज़रत इब्राहीम की कैसी यानी डायनेमिक पर्सनालिटी है। आप हम 100 वक्त पढ़ना चाहिए, उनके एक एक वाक़े के ऊपर रिसर्च करना चाहिए और अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि भाई मैं कहाँ ठहरा हूँ, मेरा रोल भी क्या अपने ने हज़रत इब्राहीम की तरह थोड़ा सा भी अपने ने करेक्शन के लिए कुछ कर रहा हूँ मैं। अगर कर रहे हैं तो सलूट, नहीं कर रहे हैं तो हमें स्टार्ट करना चाहिए। आइए, ये दीन की दावत में नरमी और अदब ज़रूरी है। उन्होंने अपने बाप को अपने ये न गो टू हेल बोल के ये नहीं बोले, सॉफ्टनेस, हाँ, और विद ड्यू रिस्पेक्ट के साथ आप अपने पेरेंट्स को अपने ऑलवेज, अगर सक्सेस चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स को सॉफ्टनेस, आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी आप नॉलेजेबल हो, कितने भी डिग्री होल्डर्स हो, अपने पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्ट करें। नो रिस्पेक्ट तो आपकी दुनिया भी चले जाती है आपकी। हज़रत इब्राहीम ने अपने बाप को कितना सॉफ्टनेस से बताया और रिस्पेक्ट करते हुए बताया। तो हम भी अपने घर वालों से, हमारे पेरेंट्स से बहुत ही रिस्पेक्ट थे। हालांकि उनके बाप हाँ मुशरिक थे, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट किए। आपके मेरे बाप तो अपने नए मुशरिक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ईमान वाले हैं। तो हम और मज़ीद अपने नए, नो डाउट अगर उनसे गलती भी हो रही तो विद ड्यू रिस्पेक्ट हम उनको समझाएं। उनकी वजह से आप और मैं दुनिया में आए। अगर हमारे बाप नहीं होते तो हम पैदा होते थे? नहीं पैदा होते थे। तो हमारे इस्लाम में है कि भाई अपने बाप से, अल्लाह के बाद में अगर कोई दर्जा है वो पेरेंट्स का दर्जा है। हम अपने पेरेंट्स गलत भी करें तो सॉफ्ट तरीके से हम समझाएं। आइए, कम टू द पॉइंट। अपने फोर्थ स्टोरी ये है बुश शिकनी का वाक़या। एक दिन आपने देखे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ही वॉज हाई अलर्ट। आज की तरह आप बेवकूफ़ों की टीम नहीं है कि बेवकूफ़ा बंद जहन के लोग नहीं थे। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ओपन माइंड, रिसर्च, R&D कहाँ से निकला? रिसर्च एंड डेवलपमेंट हज़रत इब्राहीम से निकला। गौर करते थे। आज मुसलमानों की टीम बेवकूफ़ों की टीम। आई एम सॉरी, जो हकीकत है बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ना R&D है, ना रिसर्च करते, ना कुछ समझाते, ना बोलते कुछ नहीं। खाली मेंढों की, बकरों की टीम है। हाँ, हल 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 बोल के अपने बकरों को हका ले तो अपने सब चले आते, वैसी टीम है। तो हमारे को R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस तरह से हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया है, हमें भी करना चाहिए। R&D उन्होंने देखे कि भाई ये क्या है, पूरे मुल्क का एक बड़ा आइडल वर्शिप था। हाँ, बुत खाना था।
बुत खाने में गए, देखे, हाँ उस दिन कौम पूरी अपने ने इंगेज थी कि अपने ने वो एक फेस्टिवल था तो हज़रत इब्राहिम ने उनके साथ नहीं दिए, उनके अगेंस्ट में बोले कि यार लोगों को कुछ ना कुछ लर्निंग, पॉजिटिव लर्निंग अपने ने मैं मैसेज दूंगा बोल के उन्होंने बुत खाने में गए। बुत खाने में जाकर अपने साथ एक हथौड़ी लेकर गए, किसी का हाथ तोड़ा, किसी की नाक काटी, किसी का कान काटा, किसी का ये करा, आइडल्स का, बुतों का, बुत खाने टेम्पल में। हाँ, फिर एक बड़ा बुत था तो उसके गले में अपने ने एक्स को अपने ने पहना दे के निकल गए। अब लोग जब रिटर्न होते के साथ ही उन लोग समझे कि भाई ये कौन काम कराऊंगा बोल के, क्या समझे उन लोग बताइए? क्योंकि उन्होंने टिपिकल थे ना भाई, क्योंकि आइडल वर्शिप या बुत परस्ती वगैरह को मानने वाले नहीं थे। हाँ, तो डेफिनेटली पीपल दे नोटिस कि भाई ये इब्राहिम के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता ये हरकत, हमारे भगवान को कोई मार सकता। हाँ, लोगों में डर खौफ है, भगवान को मारते कुछ ना कुछ अज़ाब आएगा। तो इब्राहिम को अपने अल्लाह पर भरोसा, तो आपको मुझे अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अच्छाई भी वही करता है, अगर कोई और दूसरा नुकसान भी अगर मिल रहा है तो अल्लाह की तरफ से, फ़ायदा भी मिल रहा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के अलावा फ़ायदा नफ़ा नुकसान का कोई मालिक नहीं है। हज़रत इब्राहिम का भी ऐसी कमिटेड ईमान था, ये ईमान होना चाहिए हमारे पास। तो जो लोग आकर देखे कि भाई उनके बड़े टेम्पल के अंदर न किसी का नाक, किसी का कान, किसी का मुंह, किसी का ये हाथ टांग चले आ रहा था, फिर बड़े टेम्पल, बड़े आइडल के उसके गले में पिना दिए, तो लोग सब समझ गए भाई हमारे सिटी में, कंट्री में एक्सेप्ट इब्राहिम के अलावा कोई और आइश नहीं, चलो उसको बुलाकर अपने ने वो पूछे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वो बड़ा वाक़या है। बहरहाल अभी बहुत सारे टॉपिक्स मेरे को कवर करना है, आज के 10 या 11 टॉपिक्स है उनके, तो अभी 4th पे हूँ मैं। तो फिर उन्होंने अपने बोले कि भाई पूछो, इनसे पूछो, तुम्हारे लॉर्ड है ना भाई, भगवान है, तुम्हारे खुदा है, इनसे पूछो कौन करा। उन लोगों को भी मालूम, कभी भी हम क्या है यहाँ पर बिग लर्निंग ये है कि हम ऐसे अपने नए पॉइंट को उठाए जिसमें वो लाजवाब हो। लाजवाब जवाब दे सकता है क्या? हाँ भाई तुम्हें भगवान से पूछो कौन आके थोड़ा बोले तो बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। तो हम लॉजिकल आंसर दें, रादर देन क्या है बस उठते मेरे कुछ पूछ लिए, बस मैं छूँ, ये फालतू किस्म के गार्बेज किस्म के क्वेश्चन नहीं करना। बात समझ में आई? लॉजिकल क्वेश्चन। हज़रत इब्राहिम ने पूछा कि भाई आप पूछिए, कौन ये अपने दुर्गत बनाई है ये आपके छोटे भगवानों की, बड़े भगवानों की, इनकी किसका टांग, हाथ, मुंह, नाक, कान, कौन थोड़ा है? पूछो भाई, तुम्हारा भगवान है, खुदा है, खुदा से पूछो। लॉजिकल आंसर बिग लर्निंग है हमारे लिए। हम कभी भी लॉजिकल आंसर यानी लॉजिकल क्वेश्चंस करें हम, ताकि वो जवाब ही ना दे सके। इब्राहिम ने भी वही सीख किए, दलील के ज़रिए कौम को लाजवाब किए। फिर दीन की दावत में अक़ल और हिकमत का इस्तेमाल है। अक़ल आपके माइंड एंड विजडम का इस्तेमाल है दीन में। अंधी तकलीद को नहीं जी, मेरे बाप भी कर रहे हैं, बुतों को जा रहे हैं, दरगाहों पे जा रहे हैं, तुम ही बच्चे देने वाले, तुम ही मेरे बिजनेस में हो, सब बकवास, हराम। अल्लाह ताला देने वाला है। आपके बिजनेस में भी बरकत, आपके रिस्क में भी बरकत, आपकी सेहत में भी बरकत, सब ईच एंड एवरीथिंग इज़ अल्लाह। ना कि जहांगीर पिरा है, ना गौसे आज़म है, ना ये है, ना वो है, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। समझे बात? समझे? तो हज़रत इब्राहिम का ये भी था, अनभक्त इस्लाम में नहीं चलता। आइए 5th वाक़या ये है कि भाई आग में डालने का। जब अपने ने हज़रत इब्राहिम ने ये किया है तो फिर क्या हुआ? ये एक्सेप्ट करो भाई, क्या है तुम लोग, तकरीर भी सुनो, सब एक्सेप्ट भी करना है, स्मार्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स बनना तुम लोग। 2 लोग वेटिंग में ठहरे हुए थे। हज़रत इब्राहिम ने क्या किए कि भाई अब इनके लिए उस वक्त का बादशाह कौन था इब्राहिम के वक़्त में? कौन सा बादशाह था, उसका नाम बताएं। नमरूद बादशाह था। ठीक है, नमरूद बादशाह था। बादशाह ने अपने ने ये तो अपने ने हमारे किंगशिप के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो उसने ने अनाउंस कर दिया कि भाई इसको तो अपने ने जला देंगे। ऐसे लोग, ओ हो, हमारे अपने स्टेट में ऐसे लोग रहते हैं,
जो कि मेरी किंगशिप के खिलाफ करते हैं। हाँ, हमारे तो बड़े बड़े भगवान हैं, ये भगवान के ताल्लुक से बोल रहे हैं, हम तो इनको जला के भून डालेंगे बोल के अपने ने अनाउंस कर दिए कि भाई 100 तारीख के ऊपर यानी इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है। पूरे मुल्क में ड्रम पीट कर अपने ने अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 100 तारीख को आ जाना, वो मैदान में देखना। इब्राहिम जो हमारे स्टेट को चैलेंज किया, हमारे भगवानों को जलील किया, उसको तो आज हम जला देंगे बोल के एक बड़ा अपने ने वो बना रहे थे। क्या बनाए? आग का अपने ने वो बनाए, अलावा बनाए, आग भड़काई गई। हाँ बिल्कुल सही। तो आग भड़काई गई और अपने ने अनाउंसमेंट कर दिया गया, सारे मुल्क से आ जाओ, जमा हो जाओ कि आज अपने अनाउंसमेंट यानी इब्राहिम को आग में डाला जाएगा। हमारे भगवानों को जलील किया है, लिहाजा उसको तो हम अपने नए आग में तो भून डालेंगे बोल के अपने नए मुल्क में अनाउंस किया गया। ऐसे में देखें आपको एक चुड़िया का वाक़या भी आपको मिलेगा। हाँ, क्या वाक़या है जल्दी बताएं, क्या है वाक़या? चुड़िया का भी वाक़या आता है जी, बोले। या वो पानी डाल रही थी, चोट से लगे तो अच्छा मालूम रखना, ये बोले तो ऐसा कैसा होता। इसलिए हम अपने क्लासेस हमारे बोले यस प्लीज। आग बुझाने की कोशिश कर रही थी चिड़िया। हाँ बिल्कुल सही। तो चुड़िया का वाक़या हम आपको सुनाएंगे। तो वैसे में हज़रत एक चुड़िया ने भी अपने नहीं देखी कि भाई यहाँ पर हज़रत इब्राहीम तौहीद वन्नेस ऑफ अल्लाह, तौहीद के माने क्या है? वन्नेस ऑफ अल्लाह। इस पूरी दुनिया में दुनिया का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो तौहीद का अपने नहीं यानी वो देख रही थी, चुड़िया भी देख रही थी कि आज इब्राहीम को अपने नहीं क्या कर रहे हैं? आग में फेंक रहे हैं। एक चुड़िया के इस स्टोरी से बिग लेसन फॉर यू एंड मी। चुड़िया बोली कि मेरे हिस्से का जो काम है वो काम मैं करूँगी। उसके हिस्से का, छोटी सी चुड़िया रहती, उसकी बीक में, उसकी चोंच में कितना पानी आता? 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप पानी आता। लेकिन उसने एक बिग मॉरल स्टोरी हमारे लिए सेट कर दी है कि भाई अपने हिस्से का काम करो, आप भी अपने हिस्से का काम करो, मैं भी अपने हिस्से का काम करूँ। इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा और खुशनुमा बनाने के लिए, आप और हम अल्लाह के अच्छे बंदे बनने के लिए आप जो आपके हिस्से में जो है परमिसिबल वो काम करें। हम करें नहीं करें हम। एक चुड़िया के इस वाक़े से आपको हम बताएंगे। एक चुड़िया बोली कि भाई आज इब्राहीम एक तौहीद, एक वननेस ऑफ गॉड का अपने ने अलंबरदार, इस यानी फ्लैग बेरर, हाँ उसको उठा के अपने ने इतना बड़ा अपने ने अलावा आग अपने भड़काई जा रही है, उसके अंदर उसको डाल के तिक्का बोटी कर देने के लिए। तो मैं क्या करूं? मेरे हिस्से का काम क्या है? चुड़िया, बर्ड, छोटी सी बर्ड, उसने अपने बीक के अंदर एक पानी का ड्रॉप लेकर गई। किसी ने पूछा कि भाई क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है? बोले कि आज वननेस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ अल्लाह का अपने नहीं मैसेंजर जो है उसका अपने नहीं उसको बचाने के लिए जा रही है। चुड़िया कितनी, उसका एक ड्रॉप कितना। लेकिन कभी भी द बिग मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि भाई हम अपने हिस्से का काम करें रादर देन अरे मैं तो इतनी चुड़िया हूँ, मेरा एक ड्रॉप से क्या होगा। यानी चुड़िया डैम केयर अबाउट दिस बुलशिट, ये बेकार चीज़ों के ताल्लुक से चुड़िया ने केयर नहीं किया। बोला कि भाई कल अल्लाह पूछेगा मुझसे तूने क्या किया? बोलेगी कि भाई यार अब मैं तो अपनी मेरी छोटी सी बीक में एक ड्रॉप आता था, वो लिख जा के अपने ने मैं दूर से डालने की भरपूर कोशिश की। तो आप हम भी माशरे में, इस सोसाइटी में बुराइयां हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए करें, हम कोशिश करें। हम ये ना देखें कि मैं पावरलेस हूँ, मेरा लिटिल पावर है, मेरा पावर कहीं भी कंसिडर नहीं होता, बल्कि दिस आर ऑल बेकार चीज़ें। चुड़िया के वाक़े से, हाँ, चुड़िया से किसी ने पूछा कहाँ जा रहे? मैं अपने इब्राहिम को बचाने के लिए जा रही हूँ, मेरी बीक के अंदर एक ड्रॉप ले लेकर जा रही हूँ। तो अपने नहीं वो लिख गई, अपने हिस्से का काम करे। आज हम भी इसको ये जो समर कोचिंग क्लासेस क्यों लगाए? क्या मैं फ्री हूँ? मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, फ्री क्लासेस रखना चाहता हूँ मैं।
मैं चाहता तो आपसे 500, 1000, 2000, 5000 रुपये भी ले सकता था, बट आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट माई सर्विसेज। तो आप भी अपने नए सर्विसेज को कॉन्ट्रीब्यूट करें अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि अपने ने कुछ माशरे में अच्छा ही पैदा हो। तो चूड़िया ने ग्रेट जॉब किया, मेरे हिस्से का काम मैं कर रही हूँ बोल के चूड़िया ने बोले। तो आपको हमको बिग लेसन ये है कि हम इस सोसाइटी को यूनिक एंड आइडियल और अच्छे नेक लोगों की अपनी सोसाइटी बनाने के लिए आप और हम कंट्रीब्यूट करें। दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ द बर्ड। ओके, तो ये फिर अपने नहीं यहाँ पर अपने नहीं वो भी आए, कुछ बाज़ लोग आए आकर बोले कि भाई क्या हम अपने आग बुझाने में आपकी मदद करें बोल के। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिए कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। ऑलवेज आपको मेरे को ये यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरे को देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। तुम अपने नए दुनिया के लोग कुछ मदद करें ना करें, लेकिन मेरा रब्बुल इज़्ज़त मेरा मदद कर रहा है। तो फिर क्या हुआ? हाँ, वो मिन जबीक से अपने ने गोल अपने गोपन से फेरे के अपने ने वो अपने ने आग, ऐसी आग धड़काई गई कि काफ़ी दूर तक के अपने ने वो आग की तपिश टेम्परेचर अपने ने जा नहीं सकते थे, तो दूर से उठाकर अपने ने फेंक दिया गया। तो वैसे में अपने ने फरिश्ते भी आए आकर अपने ने, कहानियाँ हैं इसमें, ठीक है, आप चाहे तो एक्सेप्ट करें चाहे तो ना करें, लेकिन वो बोले कि भाई खवी ईमान, मजबूत बोल्ड ईमान ऐसा होता है, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरे को मेरा अल्लाह बचाएगा। ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अल्लाह पर हमेशा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हज़रत इब्राहीम ने देखकर अपने ने अल्लाह के ऊपर भरोसा किया, और जब वो फेंक कर अपने ने अलावे में जब आग ऐसी अपने थी कितने की किलोमीटर्स तक उसका टेम्परेचर था, उसका हाँ टेम्परेचर था, उसमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या नारु खूनी बर्दन सलामुन अला इब्राहीम, ऐ आग, कुरान के अल्फाज बोल रहा है, आग तू ठंडी हो जा, बर्दन सलामुन अला इब्राहीम, बर्द ठंडी हो जाए। ये नहीं कि कोल्ड की वजह से आदमी सुखड़ जाए, ऐसा नहीं, सलामती वाली है, आग ठंडी हो जाए बोलकर अपने ने अल्लाह ने कुरान में ये आयत बताई, या नारु खूनी, ऐ आग मैं तुझको हुक्म देता हूँ कि बर्दन सलामुन अला इब्राहीम, मेरे इब्राहीम के ऊपर सलामती वाली हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदर से निकल रहे हैं माशाअल्लाह से सलामती के साथ, उनका एक बाल तक भी नहीं जला उनका, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। तो ये आपका हमारा हम सब का अल्लाह जब चाहे ऐसे मिरेकल्स अपने नहीं हमारे सामने दिखता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इराक़ के कंट्री से निकले, आप इराक़ के थे आप, ठीक है। फिर उसके बाद में माइग्रेशन के बाद में हिजरत और नई ज़िंदगी आपने शुरू की। इराक़ से आपने इराक़ से शाम सीरिया गए, फिर वहाँ से फ़लस्तीन की तरफ हिजरत किए, फिर उसके बाद में आपने मक्का अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर आए। और फिर आपको मालूम है कि आप हम इंडियन पाकिस्तानी जो भी कंट्री से है, आप हम हाँ अपने मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते, अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, अटैचमेंट होता है। तो हज़रत इब्राहीम ने भी बहरहाल छोड़ दिए, दीन के लिए, इस्लाम जिंदाबाद के लिए छोड़ दिए। तो अगर ऐसा वक्त है इस्लाम जिंदाबाद के लिए, तो ज़रूर हम अपने कंट्री को भी छोड़ देंगे, क्योंकि इस दुनिया में हम अल्लाह की बालादस्ती चाहते हैं, अल्लाह का हुक्म चाहते हैं। तो फिर आपने छोड़ दिए। फिर 13 साल मक्के में क़ुरबानी दिए हुजूर ने। अच्छा 13 साल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मक्के में जब लेकर आए आप अपनी फैमिली को, पहले इब्राहीम ने इराक़ से निकले, फिर शाम, सीरिया से फ़लस्तीन से फिर कहाँ आए, मक्के की तरफ आए, ठीक है। फिर यहाँ पर आए, आने के बाद में यहाँ पर अपने नहीं देखो बाप, हाँ आपका एक बेटा, वो भी 80+ ईयर्स में हुआ, 80 साल में बच्चा पैदा हुआ, हाँ बच्चा पैदा हुआ, कितनी मोहब्बत नहीं होती। और एक ऐसे अननोन लोकेशन मक्के में जब लाए, तो क्या मक्का आज की तरह था? कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो अननोन लोकेशन, हाँ लोग भी नहीं थे वहाँ। बीवी भी कैसी थी? सब्र वाली, हाँ सब्र वाली बीवी थी। और सब्र वाली बीवी सुभान अल्लाह, सब्र क्या मिफ्ता अल फर्ज,
सब्र क्या है, कामयाबी की कुंजी है। तो हम सब्र करें, ये नहीं कि शोहरों के ऊपर वावेला मातम ना करें, ये क्या है मेरे को दिलाते इसने, मेरे को ये नहीं करते, मेरे को वो नहीं करते, ये सब बकवास बात है। जो भी आपका हस्बैंड कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ही नोस वेरी वेल आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से खिलाना पिलाना रखना सब मालूम है, उसकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम हमेशा सब्र करें, जहाँ बोल सकते हैं बिल्कुल आप अपने हस्बैंड को समझाइए, एक्सक्यूज में बच्चों का एजुकेशन का है, ये है वो है, अला फला समझाइए आपके हस्बैंड को, ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के में लेकर आए, मक्का लेकर आकर वहाँ पर आपने जब छोड़कर चले गए, यंग बॉय यानी बिल्कुल दूध पीने वाला बच्चा हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल एंड यंग वाइफ, नॉट ओनली यंग यानी अधड़ उम्र की अपने नए वाइफ को छोड़कर, जहाँ पर कोई अपने नए नाइबर्स ने था, कोई फ्रेंड्स ने थे, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आज औरतें चीखते, बच्चे भी चीख, क्या है हमारे को छोड़ दिए, कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। और बाजू वालों को देखो ये हिर्स हवस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जो भी दिया है आपके मुक़द्दर के हिसाब से दिया है, तो आप आजू बाजू वालों को देखकर जलना नहीं चाहिए, ये अगेंस्ट द इस्लाम है। आप दुआ कीजिए, कोशिश की अल्लाह ताला हमारे हालात भी बदल दे, हमारे पास भी सुकून आफियत हर तरक्की खैर का मामला हमारे पास भी करे, बोल के दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करने वाला है। तो आप अपने दुआ करें, दूसरों को देखकर आप जल रहे हैं, हसद में मुब्तला है, ये सब बुराइयाँ दूसरों को दे, अल्लाह ने उसको उसके हिसाब से दिया, आपको मेरे को मेरे हिसाब से दिया है। ये भरोसा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए हमारे को। ये नहीं अरे इतने साल से हमारे मियाँ चक्की पीसिंग फिर भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, अल्लाह की मर्जी, हम कौन जानते हैं, ख़त्म। अल्लाह के यानी हर मामले में हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे इस्माइल को, हाजरा को छोड़कर अपने वापस हो रहे हैं, एक अपने लेडी, जबकि कोई नहीं है उस सिटी में, मक्के में, मक्कन लाइफ में, मक्कन वैली में, कोई नहीं है, छोड़े। तो उनकी बीवी देखो आवाज़ देकर पूछे कि भाई क्या ये अल्लाह का हुक्म है? सॉलिड क्वेश्चन, इधर उधर का, अरे क्या है, मैं तो यंग हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, बेबी बॉर्न है, अभी तो दूध पीने वाला है, ये है वो। टू द पॉइंट बात करने की हमें आदत डालना चाहिए। ये सब बेकार किस्म की बातें हज़रत हाजरा ने नहीं की। क्या पहले तो आवाज़ दिए तो उन्होंने सुने नहीं, फिर उसके बाद में टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? बोलते के साथ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यस, जी हाँ। तो फिर देखो कैसी सब्र करने वाली बीवी। आज हमारे बीवी है क्या चीख पुकार करते हैं, बच्चे भी चीख पुकार, अरे ईद का ओकेशन आ गया, नए कपड़े नहीं है, वो बाजू वाले नेबर में, अरे ठीक है तुम्हारे किस्मत में पुराने कपड़े होंगे, पहनो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके किस्मत में नए कपड़े होंगे, नए पहन रहा हो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो यहाँ पर अपने ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मोहतरमा, क्या नाम था उनका, ज़रा जल्दी बताओ मेरे को, बहुत देर हो गया, कुछ क्वेश्चन। बिल्कुल सही, हाजरा। उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, क्या ये अल्लाह का हुक्म है जो आप यहाँ पर हमारे को दश्तो बियाबा में, डेजर्ट में, हम एक ही थे, ओनली 2 ह्यूमन बीइंग इन दिस डेजर्ट। कितनी बड़ी बात है। हाँ, आज हम अपने घर में सब रहने के बावजूद भी डर जाते हैं। अल्लाह पर भरोसा पैदा करना है। बात समझ में आई? तो उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछते साथ ही फिर उन्होंने कहा हाँ, बस यस और नो में जवाब दिए। तो फिर उनकी बीवी कैसी थी? फिर अल्लाह हमें ज़ाये नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। आज की औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, सबको इतना ट्रस्ट लेवल अगर बिल्डअप हो गया तो फिर क्या बात है। बोलिए अब, जैसा हज़रत हाजरा बोले कि भाई फिर हमें अल्लाह हमें ज़ाये नहीं करेगा, बेकार नहीं करेगा। कितना बड़ा ग्रेट आंसर है आपके लिए, मेरे लिए बिग लर्निंग है। हम अल्लाह पर ऐसा ट्रस्ट पैदा करें, हम ट्रस्ट पैदा करेंगे तो यकीनन अल्लाह हमारे साथ रहेगा। हमारे हर अच्छाई में, हमारे हर मामलात को, ट्रांजैक्शंस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छा करेगा। तो हमें ये
अपने नए ट्रस्ट होना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। यस, ही इज़ द ओनली एंड ओनली, ही कैन डू इट बोल के अपने नहीं। फिर उसके बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, अपने यंग बॉय को 80 ईयर में बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चे को छोड़कर चले गए, अपनी यंग बीवी को भी छोड़कर चले गए। कितना बड़ा लेसन है। आज हमारे औरतें, अरे ईद आ रही, हाँ कोई कपड़े नहीं है बच्चों को, मेरे को भी नहीं है, 2 साल से वैसी रही मैं, है कोई कपड़े नहीं है। ये रोने करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बच्चे भी, बीवी भी, सब अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके किस्मत में अगर रहेगा तो नए कपड़े मिले, नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपने हस्बैंड को खुश करें, अपने फादर को खुश करो। ये नहीं अरे बाजू वाले बच्चे तो खूब पहन रहे हैं, मैं देखो 2 साल से मेरे को ना साड़ी दिलाए, ना कपड़ा दिलाए, ना शर्ट दिलाए, ना ये दिलाए, ना वो दिलाए। ये रोने की आदतें ख़त्म करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें आप हम। ओके, द बिग लर्निंग, हज़रत इब्राहीम, हज़रत हाजरा ने ये नहीं बोले अरे मैं तो सो यंग, मेरे को तो अपने ना खाली डेजर्ट में छोड़ दिए, एक छोटे से मासूम बच्चे को भी छोड़ दिए, मेरे को भी छोड़ दिए, तुम काहे के शौहर है जी बोल के। आजकल के हाँ फालतू औरता रहे तो इस किस्म के गिला शिकवा करते थे, नहीं करते थे। ईमान होना है। हज़रत हाजरा का जो ईमान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ईमान था, ये ईमान पैदा करें, अल्लाह ताला हम सब में पैदा करें, आमीन बोलें जल्दी, ठीक है। आइए अब अपने नए 8 वाक़ा है बेटे की कुर्बानी का इम्तिहान। अब जब बच्चा बड़ा हो गया, एक ही बच्चा, आपकी तरह आपके घर में नहीं 3-4 भाई बहनें हैं, वहाँ पर हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, एक ही बच्चा, और वो भी ख्वाब देख रहे। कि क्या ख्वाब देख रहे हैं, जल्दी बोलो। हाँ ज़ैनब बोले हैं, क्या खुरपुर कर रहे, क्या ख्वाब देखे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? हाँ देख रहे हैं आप, कितना ख्वाब देखे। एक ही बच्चा पैदा हुआ, आपकी तरह 2-4 बहनें, 2 भाइयाँ वगैरह ऐसा नहीं थे, एक ही पैदा हुआ हज़रत इस्माइल। बोले वो भी ख्वाब में देख रहे हैं कि उसको भी अपने ने ज़ुबाह कर दे रहे। सुभान अल्लाह, क्या ओबीडियंट औलाद है। आज आप हमारी क्लास में कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स है अपने पेरेंट्स के ओबीडियंट है। अरे ना जी क्या है, चुप, हमारे अब्बा हमारे पीछे लगे हुए रहते, चुप, हमारी मम्मी मेरे पीछे लगे हुए रहते, बोल के इस किस्म के बेकार फालतू बातें कर। अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे ये काम करो, ये काम करो, ये काम ना देखो, तुम इतने घंटे अपने नए वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, मत करो, स्टॉप करो, इस्लामिक नॉलेज करो, बोले तो करना। ये नहीं चुप, मम्मी हॉलीडेज में भी मेरे पीछे पड़े हुए रहते, बोल के ये बकवास बातें नहीं करना। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे फादर, तुम्हारे टीचर्स, these are the highly respectable persons. You should obey, you should listen. If you listen, then only you will get success. Otherwise, zero. Very simple. If you want to make hero, then listen. Otherwise, zero. Very simple. तो अपने नहीं ये अपने क्या हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में बताया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबाह कर रहे हैं, ज़ुबाह कर रहे हैं, स्लॉटर, जैसा बकरे को अपन काटते, मुर्गी को काटते देखते वैसा कर रहे थे। तो उन्होंने अपने बेटे को बोले कि या बुनैया, मैंने ख्वाब देखा, मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा कि यानी तुम्हें ज़ुबाह कर रहा हूँ। वो तुम्हारी हमारी तरह औलाद नहीं थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बोले कि भाई आपको जो हुक्म दिया गया है वो करे। आज अगर हम आज की औलाद अगर है, बुढ़ा पागल हो गया, एक ही तो औलाद पैदा हुई, वो भी बुढ़ती औक़त में, उसको भी अपने नए ज़ुबाह कर रहा बोल के आज की 3rd क्लास औलाद ऐसा बोलते। लेकिन वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, वो बोले कि ए फल, तुम जो आपको देखा गया है, जो दिखाया गया है वो करे। ये होती है ओबीडियंसी। तुम लोग अपने पेरेंट्स के ऑलवेज ओबीडियंट बने। ये नहीं कि बुढ़ा पागल हो गया, अम्मा पागल हो गई, दिमाग सरक गया उसका, ये 3rd क्लास किस्म के बातें बोलेंगे। तुम दुनिया में 3rd क्लास रहेंगे। लिख लो मेरी बात, सोच लो, अपने दिमाग में अपने बात को फिक्स कर लो, अपने वालिदैन की बातें सुनो,
सुनने में तुम्हारी भलाई है, बेहतरी है, जन्नत है, दुनिया भी जन्नत, आखिरत भी जन्नत। अगर तुम अपने माँ बाप की बातें नहीं सुनेंगे तो दुनिया में भी तबाही, आखिरत में भी तबाही होगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए फल तुमर, जो आपको दिखाया गया, ख्वाब दिखाया गया, उसको आप पूरा करें। तो फिर बाप और बेटे दोनों का कामिल ईमान था। हाँ, अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर दे। औलाद की बेहतरीन तरबियत ईमान से होती है। तो फिर क्या हो गया, अल्लाह ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लेटा कर अपने ने छुरी अपने बेटे के गले पर पिराने की कोशिश की, तो अल्लाह की रहमत को जोश आया और अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको हटाओ, इस्माइल को हटाओ और उसकी जगह बकरा रखे, ताकि बकरे के गले पर यानी छुरी चल सके। तो ये वही कुर्बानी है जो आप और हम हर साल अपने ने मनाते हैं। ये कुर्बानी यहाँ से निकली है। औलाद की बेहतरीन तरबियत ईमान से होती। कितनी अपने ने कैसी साबिर औलाद, तो कभी भी हम अपने वालिदैन के, पेरेंट्स के, कभी भी हम अपने उनके ख़िलाफ़ ना जाए। जो बोले, जो विश, as long as it is permissible, it is halal, you have to perform it. If they are saying something wrong, जैसा इब्राहिम के बाप ने, आज़र ने अपने बुतों को मानने से, सर झुकाने से इब्राहिम ने इनकार कर दी, तो गलत काम को हम अपने ने कभी भी नहीं करेंगे। आइए फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, हाँ बड़े हुए, तो ये जो काबे की अपने ने तामीर का, हाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ ये होली काबा जो इसको आप और हम आज देख रहे हैं, हाँ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। क्या दुआ की, किसी को याद है तो ज़रा जल्दी बताए। शहर को अमन का शहर बनाता परवरदिगार। हाँ, और उससे पहले बोले रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब हमसे कबूल फरमा, हमसे कबूल फरमा। आप हम ये जो भी नेकी का काम कर रहे हैं, क्या भाई मुमताज़ बेगम क्या बोल रहे हैं, खुरखुर आवाज़ आ रही, बंद कर रहे माइक आपका। आप हम जो भी खैर का काम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल फरमा। हज़रत इब्राहीम ने क्या किए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमसे कबूल फरमा। ये जो नेकी का काम, ये जो अल्लाह का घर जो बना रहे हैं, ये काम को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। इसमें ये है कि मैसेज ये है कि नेक अमल के बाद भी गुरूर नहीं होना। नहीं जी, मतीन सर तो क्लास ले रहे, इतने लोग 40-50 लोग, सब इम्प्रेस हो रहे, कोई इम्प्रेस की बात नहीं। अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, मेरे काम को कबूल कर, बस हम यही दुआ करें। लोग ज़्यादा आ रहे, कम आ रहे, हाँ ये सब अल्लाह की मेहरबानी होती है, अल्लाह की आजमाइश होती है। तो हम कभी भी अकड़े नहीं। अकड़ कौन करता है, शैतान करता। तो हम अकड़े नहीं, हम झुकें। आदम क्या है, झुकने वाला है। तो ऑलवेज हम झुकें। हम कितने बड़े से बड़ा काम करें, अहम से अहम कीमती काम करें, हम वालिदैन की अपने खिदमत भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं अपने बूढ़े वालिदैन के खिदमत कर रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ बोल के। आप दुआ करें, आप ये नहीं बहुत कर रहा हूँ, बाजू वाला तो कर रहा ही नहीं, मैं तो कितना कर रहा हूँ, वो भाई ने कर रहा, वो बहन ने करे। ये सब अकाड़ शैतान के लिए। अल्लाह के लिए क्या है, इज्ज़ वो आजिज़ी है, झुकना पसंद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। तो आप हम अल्लाह से झुके, जो भी काम करें नेकी का, खैर का, भलाई का, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे इस काम को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। आइए अभी हमारी दुआ यानी लेक्चर ख़त्म होने वाला है। दुआएं और उम्मत की फ़िक्र, आपने यानी हज़रत इब्राहीम की जो दुआ जो मिलती है, क्या दुआ की उन्होंने, मुझे नमाज कायम करने वाला बना, हाँ, और मेरी औलाद को भी हिदायत दे। तो आप हम दुआ करें, पेरेंट्स जो आज क्लास में हमारी है, बिल्कुल सही, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। तो हम पेरेंट्स को भी अपनी औलाद के लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह मेरे बच्चों को मेरी आँखों की ठंडक बना, हाँ, और मेरे मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए, हाँ, बोल के दुआ करे, हाँ। और मेरे बाद ये मिशन जारी करने वाला, कंटिन्यू करने, ये नहीं बाप मरते शादी सब
बाद में मतीन साहब की अल्लाह डिस्को डांसर बोल के निकले, नौज़बिल्ला। तो ऐसा ना हो कि ये मिशन जो है, ये मिशन सक्सेसर बना, कंटिन्यू करने वाला बना। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, अपनी औलाद और आने वाले नस्लों की फ़िक्र करें। हम नस्लों की जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरी औलाद को भी हिदायत दे, बल्कि वही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कौन निकले? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, यानी पैदा हुए। हाँ, माशाल्लाह तबारकल्लाह, कितनी ग्रेट पर्सनालिटी। तो हम दुआ करें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए, हाँ, सब मुसलमानों के लिए दुआ करें। आखिरी बात यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है तौहीद। तौहीद क्या है? वननेस ऑफ गॉड, एक अल्लाह है, एक अल्लाह है, एक अल्लाह है, वननेस ऑफ गॉड। ये पूरी कायनात का, यूनिवर्स का, सब चीज़ों का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। नंबर 2, आजमाइश में सब्र, ट्रायल्स आए तो सब्र किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने ट्रायल्स आपके ऊपर आए, आजमाइशें आए, आपने सब्र किए। ये नहीं कि बाज़ अपने शॉर्ट टेम्पर माइश मिला क्या, मेरा ऊपर ही अपने आजमाइशें आ रही, अरे मुसलसल है, ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी आ रही, हमारी ज़िंदगी सुकून से नहीं चल रही। इस किस्म के नौज़बिल्ला आप अपने नए बातें ना करें। अल्लाह को मालूम, अल्लाह को मालूम, अल्लाह ही नोज़ वेरी वेल। तो आजमाइश अगर, ट्रायल्स अगर आए तो आप हम दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मुसीबतों के दिन, हमारे आजमाइशों के दिन को ख़त्म फरमा, हमें अमन राहत अता फरमा, बोल के हम दुआ करें। हम अल्लाह ही हमारे मुसीबतों को, आजमाइशों को ख़त्म करने वाला है। हाँ, वही हमें राहत, सुकून इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अता करने वाला है। तो हम हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने नए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ये बताती है कि आजमाइश में भी सब्र किए गए, अपने मुल्क से निकाल दिए गए, किक आउट, नौज़बिल्लाह नहीं बोलना चाहिए, वहाँ से निकाले, फिर अपने नए मुल्क में गए, वहाँ पर आपने स्ट्रगल किया, फिर आपको बुढ़ापे के वक्त में एक औलाद दी, वो औलाद के भी ताल्लुक़ से ख्वाब देखे, ख्वाब देखकर फिर आपने क्या किए, वो ख्वाब को इम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश किए, नहीं किए? बोले आप? हाँ, ये नहीं कि अरे ये क्या है भाई, अब तो 80 साल के उम्र में एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चे को भी अल्लाह ने मैरिज पीछे अपने पढ़ा हुआ है, नौज़बिल्लाह, नौज़बिल्लाह, कि मेरी एक ही औलाद के ताल्लुक़ से ख्वाब दिखा रहा, बोल के इस किस्म के शिर्क किया। कभी भी हम ना करें, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से बचाए, परेशानियों से बचाए, मुसीबतों से बचाए, इस दुनिया में भी बाइज़्ज़त तरीक़े से रखे, आखिरत में भी बाइज़्ज़त तरीक़े से रखे, बल्कि हम हमेशा दुआ करते रहे। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, ही इज़ द ओनली एंड ओनली वन, ही कैन चेंज और हालात, हमारे हालात को चेंज कर सकता है। हाँ, दीन के लिए क़ुरबानी अता फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये वाक़या, जो कि हमने काफ़ी सारे वाक़या सुने हैं, आपके लिए, मेरे लिए एक बिग लेसन ये है कि हम भी क़ुरबानी की ज़रूरत पड़ी तो क़ुरबानी देने वाला बना, साबित कदम, स्टेबल बना। हमें ये नहीं कि ज़रा भी अपने ट्रायल्स आ गए, आजमाइश आते साथ ही भाग जा रहा है, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला हमें मुस्तकिल मिजाज, अपने दीन पर कमिटेड बना हमें। हाँ, ये सब चीज़ें, औलाद, आमीन, औलाद की सही तरबियत करने वाला बनाए, जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजर ने किस तरह से अपने बेटे, कौन था उनका बेटा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के, कैसी तरबियत की। अगर आपके मदर, हाँ, अगर आपके पेरेंट्स अगर कहते हैं डोंट डू दिस, हाँ, बोले तो मत करे, डोंट, ये मत करो, ये मत करो, हाँ, ये हॉलीडेज़ है, हॉलीडेज़ में 8 घंटे अपने नए वो मोबाइल मत करो, बोले तो मत करो, 1 घंटा करो, 4 घंटे पढ़ो, कुरान की चीज़ें पढ़ो। ये 10 डेज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़ुल्हिज्जा के 10 डेज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कसरत से ज़िक्र करे, कसरत से दुआएं करे, हाँ, कसरत से खैर के काम करे। बोले कि भाई हमारा क़ुरबानी का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आप हिस्सा लें। 190 रियाल एक बकरे, एक गाय का हिस्सा होता है, 190 रियाल। मम्मी हम घर में तो दे रहे, एक गरीबों के नाम पर देंगे, एक शीप देंगे, एक 1 पार्ट ऑफ काउ देंगे, ये करें, उसके आप सेल्समैन बन जाए। हाँ, स्कूल वाले बोलते कि भाई चलो पैसे कलेक्ट करके लाओ, बोले तो स्कूल के लिए अपने नए कलेक्ट करते, ये इस्लाम के लिए तो करो, कलेक्ट करो।
कि भाई ये 190 रियाल के लिए निकलो, आप हमारे चैनल पे देखें, हम भेजाएंगे आज आपको। तो करें कुर्बानी का इंतज़ाम। हम अपने 25 साल से 25 ईयर से हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। जब गुजरात में नस्ल कुशी जब हुई थी, जब वहाँ पर गुजरात में ये जो जलील बैठा हुआ है, ये अपने नए गुजराती मुसलमानों को 25 साल पहले जब ख़त्म किया था, मारा था, लूट हम लाट हुई थी, तो जब से हम कुर्बानी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफ़ी फैल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे काम करें, स्टेबल काम करें। 25 साल से कर रहे हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। तो आप ये कुर्बानी के प्रोजेक्ट को आप अपने मालूमात हासिल करें। आज हम अपने नए ग्रुप में भी भेजेंगे। भाई साल तमाम हम खाते रहते गोश्त। गरीब लोगों के लिए तो अपन साल में एक मौके के लिए गोश्त का इंतज़ाम करें तो इट विल बी ग्रेट। ये नेकी के काम करना है इन 10 दिनों में, तो करें, आप सेल्समैन बन जाए, तो हम आपको ग्रुप में भेजेंगे। तो आप अपने नए औलाद की सही तरबियत करें, वालिदैन के लिए दुआएं करते रहें कि उन वालिदैन की बिना पर हम जिंदा है और उन्होंने हमें पढ़ा लिखा ये वो सब चीज़ें किया। तो आज का प्रोग्राम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। मुख्तसर सा मैंने तकरीबन मोर देन 1 आवर बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे आमाल को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। कल एक नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह ताला मुलाक़ात होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन अगर है तो बताइए, नहीं है तो यहीं हमारी क्लास ख़त्म। चलिए, तो इंशाल्लाह कल नए टॉपिक्स के साथ मुलाकात होगी। कल थर्सडे है ना भाई? क्या है कल? थर्सडे है, क्या है? थर्सडे, यस। तो अपने ने हाँ, तो मामून अल आज़मी साहब आएंगे लंदन से, इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे और हमें एक मैनेजमेंट लेक्चर के ऊपर बताएंगे। तो आप ज़रूर आइए, अपने दोस्त अहबाब को भी लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आइए जी, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब को लाइए। हमारा मकसद ये है कि इस्लाम के तालीमात को अच्छे तरीक़े से आपके सामने पेश करें और फिर आप हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिए, ये 10 डेज़ वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 डेज़ में हम खूब से खूब नेक काम करें। ये जो ज़ुल्हिज्जा के ईद तक के जो डेज़ होते हैं, इसमें हम नेकी का काम करें, खैर का काम करें, माशरे की भलाई का काम करें, दुआएं करें, इस्लाह करें। ठीक है। अस्सलातु वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।